और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंद्रजीत यादव के ठिकानों पर रेड की जानकारी सामने आ रही है। ईडी ने 10 ठिकानों पर रेड मारी है। दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जहां पर 17 लाख कैश, 5 लग्जरी कारें जब्त की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और छापेमारी के दौरान आप देखिए भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। तो गैंगस्टर इंद्रजीत यादव के ठिकानों पर यहां छापेमारी। उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन पीतल वाला इलाज जारी है। इसी के तहत पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी शाहजहांपुर में मिली है, जहां पर आपको बता दें सईद नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 10-20 नहीं बल्कि 68 मामले दर्ज है। और सीएम ने 2026 से पहले अपराध खत्म करने के लिए आहुति देना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें धर्म, विकास, जन कल्याण का मिश्रण है। मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी कुंड में अपराध के अंत की आहुति दे रहे हैं। सत्ता संभालने के साथ ही योगी ने अपराध मुक्त यूपी बनाने की कसम खाई है और उसी अग्निकुंड में पहली आहुति शाहजहांपुर में कई बंजारा के नाम की दी गई, जिसे मुठभेड़ के बाद अस्पताल पहुंचा दिया। सईद बंजारा पर अलग अलग थानों में 68 केस दर्ज हैं। लूट, चोरी समेत भैंस चोरी के मामलों में आरोपी हैं। फिरोजाबाद में लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, तो हापुड़ में गोकशों को लंगड़ा किया गया। बागपत में 25-25 हजार के इनामी, तो औरैया में मुठभेड़ में 2 बदमाश अस्पताल पहुंच गए। प्रतापगढ़ में बदमाश अब चलने लायक नहीं है। आराम से चलना। यानी यूपी से अपराध खत्म करने के लिए 3 दिन बाकी है और उसी दिशा में लगातार एक्शन जारी है। कड़ाके की ठंड, लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे की वजह से यूपी में अब तक आपको बता दें स्कूलों को 1 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। तो वहीं सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखा जाए। योगी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसमें सरकारी और निजी स्कूल सभी शामिल हैं। वहीं प्रदेश में ठंड की वजह से लोगों को अब अलाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार शीतलहर का कहर जारी है और अब लोगों के पास अलाव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग जो है वो अलाव के पास बैठे हुए हैं और मुश्किलें लोगों की बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ गर्म चाय की जो चुस्कियां हैं उससे थोड़ा सा राहत जो है महसूस करने की कोशिश में लोग हैं। यूपी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर ही होता है। स्कूलों की छुट्टियां होने से बच्चों को भी सर्दी में राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में योगी फोर्स ने उन बदमाशों को सबक सिखाया जो सरेआम बस में चढ़कर गुंडागर्दी कर रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये यूपी है और यहाँ पर बदमाशी बिल्कुल नहीं चलती। पुलिस गिरफ्त में हाथ जोड़कर लंगड़ाते हुए चल रहे ये वो बदमाश हैं जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में बस का रास्ता रोककर तोड़फोड़ की थी। लाठी डंडों से यात्रियों के साथ मारपीट करके योगी फोर्स को चुनौती दी थी, लेकिन पुलिस ने अब इनका भी इलाज कर दिया है। अब ये बदमाश अपने गुनाहों पर माफी मांग रहे हैं, दोबारा ऐसा नहीं करने की कस्में खा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई को और शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 24 दिसंबर को बॉडी बिल्डर विशाल यादव की लाश मिली थी। शुरुआती जांच में प्रेमिका और उसके परिजनों पर शक था, लेकिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती गई, परत दर परत मर्डर की मिस्ट्री सारी गुत्थी सुलझने लगी। यहाँ विशाल के दोस्तों ने ही महज 50 रुपए के लिए उसका मर्डर कर दिया। 24 दिसंबर को बॉडी बिल्डर विशाल ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने आने से साफ मना कर दिया क्योंकि उसके घर पर कई लोग आए हुए थे। विशाल वहां से नहीं गया, इंतजार करता रहा और तभी विशाल के दोस्त आ गए और सभी ने शराब पी। जब शराब खत्म हो गई तो मंगाने की बात हुई, जिसके लिए 50 रुपए देने थे, लेकिन 50 रुपए और देने में आनाकानी होने लगी। कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई और विशाल की हत्या कर दी गई। विशाल का शव ईंट भट्टे के पास दबा हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मिट्टी से बाहर निकलवाया। शव देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शुरुआती पुलिस जांच और मृतक की मां की तहरीर के अनुसार शक गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों पर गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर सारी कहानी साफ हो गई। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि शराब पीने के दौरान पैसे के लेन देन के वजह से उन चारों लोगों ने तात्कालिक कारणों से उसकी हत्या की है और सभी चारों मृतकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 3 सगे भाई भी हैं। पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चा संभाले हुए है। हाथों में हथियार और आंखों में सिर्फ आतंक के खात्मे का संकल्प है।